एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो आज हम जानेंगे हीट को कितने तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन कौन से इसके मोड हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है और हमारा एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो देखिए, जब भी हम किसी बर्तन को हीट करते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई एक बर्तन है और यहाँ पे हमने गैस रखी हुई है जहाँ से फायर मतलब आग जल रही है नीचे। तो क्या होना चाहिए कि बर्तन जहाँ जहाँ पर आग जा रही है बर्तन वहीं पर हीट होना चाहिए, उतना ही गर्म होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, जितना बर्तन है वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। नीचे हिस्से में अगर यहाँ पे आग है तो बर्तन क्या होगा, ऊपर के हिस्से में भी बर्तन गर्म हो जाता है। तो नीचे के हिस्से में गर्म हो जाता है, उसका ऊपर क्यों गर्म हो जाता है, इसका कुछ तो रीजन रहा होगा। ठीक है। तो किस तरीके से हीट को ट्रांसफर होता है, हीट यहाँ पे है पर ट्रांसफर कहाँ हो रही है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, बर्तन के निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से में जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे, हम हीट का ट्रांसफर कहेंगे। हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके 3 मेथड पढ़ते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हीट ट्रांसफर डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट ट्रांसफर हमें बताता है फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे मान लिया आपने कोई एक बर्नर रखा है, यहाँ पे आपने बर्नर रखा है या फिर आपने कोई गैस जल रही है या फिर चूल्हा जल रहा है, कुछ भी जल रहा है और आपने क्या किया, एक छड़ ली और उसको इस तरीके से इस आग के ऊपर रखा। तो जहाँ पे आग लगी हुई है उस जगह पे क्या होगा, जो छड़ होगी वो गर्म होगी। बट टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, तो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इस हिस्से का टेम्परेचर कम है। समझ में आया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो हीट का ट्रांसफ़र होना है, कब ट्रांसफ़र होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे कम टेम्परेचर, तो इसलिए हीट कहाँ से कहाँ, इधर से इधर को ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती। और यही जो ट्रांसफ़र कहलाता है वो कहलाता है हमारा हीट ट्रांसफ़र। और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी छड़ जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। अब इन्हीं चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम मैटर पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं सॉलिड, एक हम पढ़ते हैं लिक्विड और एक हम पढ़ते हैं गैस। ठीक है। तो 3 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट तीनों में ही ट्रांसफ़र होती है। सॉलिड में किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड में कैसे ट्रांसफ़र होती है और गैस में कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसको भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 3 मोड दिए गए हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सारी बातों को बताऊंगी और बस आपके कुछ ही मतलब कि 10 मिनट में आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड नहीं छूटेगा। ठीक है। तो सब बस आराम से पढ़िएगा। ओके। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र करने के 3 मोड हैं। कितने मोड हैं, 3 मोड हैं। पहला मोड आता है कंडक्शन, दूसरा आता है कॉन्वेक्शन और तीसरा आता है रेडिएशन। कंडक्शन मतलब कंडक्शन एक ऐसा मोड है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी। दूसरा कॉन्वेक्शन क्या है, ये भी हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है और थर्ड आता है रेडिएशन। तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्शन के बारे में। देखिएगा सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप पढ़ भी लीजिएगा और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी आप सुनिएगा। बात हो रही है कंडक्शन की। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी, मान लिया हमारे पास एक लोहे की छड़ है, ये हमने मान लिया हमारे पास एक लोहे की रॉड है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लोहे की जो छड़ होती है, सॉलिड जो होता है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पे गैस से इसको गर्म किया, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल हीट होगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी हीट को इसको दे देगा। अब ये अपनी हीट को इस मॉलिक्यूल के दे रहा है तो ये भी हीट हो गया, तो ये क्या करेगा, अपनी हीट इसको दे देगा। अब ये भी हीट हो गया तो ये अपनी हीट इसको दे देगा।
ये भी हीट हो गया, ये अपनी हीट इसको दे। इस तरीके से हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, पूरी रॉड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। गरम हम रॉड को सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, बट हीट हो के वो कहाँ तक हीट हो रही है, पूरी जहाँ से हमने रॉड को पकड़ा हुआ है वहां तक रॉड पूरी की पूरी हीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास में होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। ये आपने जो छोटी क्लास जैसे 6 क्लास या 5th क्लास में हमें साइंस में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पास पास में होते हैं। वैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड मतलब कंडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हीट ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल हीट कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो अपनी हीट को दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल हीट होने के बाद वो तीसरे को दे रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल हीट होने के बाद वो चौथे को दे रहा है। तो इसी तरीके से पूरी प्रोसेस चल रही है। और हमारी जो रॉड होती है, जो सॉलिड की जो रॉड है, लोहे की जो रॉड है, वो क्या हो जाती है, एक जगह से गर्म करने पर दूसरी जगह पर भी उसमें हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्शन में किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से। ये आपने डायग्राम भी बनाया है, देखिए इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। और कंडक्शन प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होती है, लिक्विड और गैस में नहीं होती है। लिक्विड और गैस में क्यों नहीं होती है, क्योंकि लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और इसलिए वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ सॉलिड में होती है, लिक्विड और गैस में नहीं होती है। तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से कंडक्शन होता है, और ये होता कहाँ पे है, तो ये सॉलिड में होता है। आगे चलते हैं। अगली हमारी प्रोसेस आता है कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन में देखिए क्या होता है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि कंडक्शन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए था, बट हमारा कॉन्वेक्शन क्या होता है, ये होता है लिक्विड के लिए और गैस के लिए। कैसे लिक्विड और गैस के लिए, जब भी हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा कि अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नीचे वाली सतह पर होते हैं वो सबसे पहले गर्म होते हैं, और ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। जो गर्म हो जाते हैं उनका वेट कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं, और जो ठंडे वाले होते हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सर्कुलर मोशन ऑफ मैटर, ये पानी क्या, इसके मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है। जो गर्म वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं और जो ठंडे वाले हैं वो नीचे। इस तरीके से पूरी प्रोसेस से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, और पानी क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो इसी तरीके से गैस का भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्शन में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ मैटर की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये लिक्विड में ये प्रोसेस होती है और गैस में होती है, तो ये सॉलिड में नहीं होती है। ठीक है, अगेन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में देखिए हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो जब भी हमारे पास कोई हीट बॉडी होती है, मान लिया कि एक हीटेड बॉडी है हमारे पास, उसमें क्या है, वो इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा हीट है, जब बॉडी कोई ज़्यादा हीट होती है तो उसमें से रेडिएशन निकलना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल सन तो आप देख रहे हैं कि सन जो है वो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए सन तो हमारे पास आता नहीं है, सन की रेडिएशन हमारे पास आती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, कपड़े सूखते हैं, बहुत सारी चीज़ें गर्मियों में सूख जाती है, क्योंकि उसकी क्या है, रेडिएशन हमारे पास आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन में आता है हीट ट्रांसफर ड्यू टू हीट वेव्स। ठीक है, तो हीट वेव की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कहा जाता है रेडिएशन मेथड। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसका सन। ठीक है, तो ये हमने तीनों एग्जाम्पल के साथ तीनों मोड को पढ़ा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तब भी बताइएगा, और नहीं भी पसंद आता है तब भी बताइएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे, जीके जीएस में कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू।